परिषद नाहन ने सीएलसी के तहत रखे 18 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करती हैं। इसके बाद अब कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो सरकार ने नोटिस दिया, ना चेतावनी दी, सीधा उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में आइसोलेट थे, तो वहीं सफाई कर्मचारी लगातार बिना नागा अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। पूरे शहर की सफाई में दिन रात बिता रहे थे। लेकिन अब उनकी इसी मेहनत का सिला ये मिला कि अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नाहन परिषद में काम करने का मुझे ईमानदारी का पत्र मिला है, सफाई कर्म अच्छी से करने का। कोरोना टाइम से हम काम कर रहे हैं, दिन रात एक काम कर रहे हैं। हमें बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी जानकारी के हमें नगर परिषद से बाहर निकाल दिया गया है। क्या यही सिला दे रही है सरकार हमें? दरअसल नाहन में करीब 3 साल पहले शहर में साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 80 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और अब उनमें से 18 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें तो ये लगा था कि सरकार उनको सम्मान देगी, पर यहाँ तो उनका निवाला ही छीन लिया गया। हमको लेटर मिला आज ना, हमको निकाला गया नगर पालिका से। 4 साल घुसले हुए नगर पालिका में, आज तक लेटर नहीं मिला। फर्स्ट टाइम लेटर दे दिया उन्होंने हमको। और कोरोना टाइम में काम करा अपने 4 महीने हो गए कोरोना टाइम में करते हुए, और इस टाइम लेटर दे रहे हमको। अब क्या करे बताओ। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद का अपना तर्क है कि उन्हीं कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो काम के प्रति उदासीन थे। हमारी निवेदन यही है सभी कर्मचारियों से, सफाई कर्मचारियों से, कि वो अपना काम जो है अपने अपने एरिया में, अपने अपने बीट पे करें। आपने देखा होगा कि जो हमारे सफाई सुपरवाइजर हैं, उनके कहने से भी सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं और काफ़ी देर तक जो है सफाई के ढेर रहते हैं। इस कोरोना टाइम में आप देखेंगे कि सफाई का जो सिस्टम है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। पूरे शहर को हमने डस्टबिन फ्री कर दिया है। तो जो लगभग 17 या 18 लोग थे, जो कोई 15 दिन से काम नहीं आता है, कोई केवल 2 घंटे आता है, भाग जाता है, बिना बताए चले जाते हैं। उधर कांग्रेस अब नगर परिषद द्वारा निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में उतर गई है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारियों को हटाना उचित नहीं है और अगर इसकी नियुक्ति दोबारा नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। बच्चे में हमारे खराबी है, कोई ड्यूटी पे नहीं आता तो उसका भी एक माध्यम है, उसको नोटिस दिया जाए, वार्निंग दिया जाए, उसको मौका दिया जाए, उसकी ग्रीवेंसेस सुनी जाए कि अगर वो किसी दिन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या वजह है। कोई घर में बीमार भी हो सकता है, बीमार अपने आप भी खुद बीमार हो सकता है, तो कई कारण है। जबकि इन्होंने कोविड के टाइम में इन्होंने लोगों की सेवा की है, शहर की सेवा की है। शहर में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तब इन्होंने सफाई की है। तो वो समय भी याद रखना चाहिए सरकार को, नगर परिषद को, और बच्चों के साथ तानाशाह पूर्ण जो रवैया ना अपनाते हुए इनको सहानुभूति पूर्वक जो है बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कुल मिलाकर नगर परिषद पर यहाँ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों बिना नोटिस के इन कर्मचारियों को काम से निकाला गया, और वह भी ऐसे समय में जब इन्होंने मुश्किल घड़ी में अपनी सेवाएं दी हैं। नाहन से खबरफाश के लिए दलीप सिंह की रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते चंबा जिला में भी अक्सर सड़क हादसे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे क्रैश बैरियर न होना ही माना जाता है, लेकिन हादसे का आरोप ड्राइवर के सिर मढ़ दिया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी बड़े हादसे के बाद ही सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर लगाने की जरूरत महसूस की जाती है। ये तस्वीरें हैं चंबा जिला के चुराहा क्षेत्र की। पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यहाँ संघनी से लेकर लंगेरा तक रास्ते में बहुत कम क्रैश बैरियर और पैराफिट देखने को मिलेंगे, जिस वजह से कई लोग यहाँ सड़क हादसे में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता। लोगों ने प्रदेश सरकार से कई बार आग्रह किया है कि सड़क किनारे क्रैश बैरियर लगाया जाए ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। संगड़ी से लेके खुंडी मराल तक कोई क्रैश बैरियर ना होने के कारण यहाँ 24 घंटे दुर्घटना होने का खतरा रहता है तथा
ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रोड है, इसलिए यहाँ 24 घंटे दुर्घटना का खतरा रहता है। तथा मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि संगड़ी से लेके खुंडीमराल तक क्रैश बैरियर लगाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी दुर्घटना होने का डर ना रहे। पैरा फिट नहीं है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है इधर। चंबा का ये रास्ता काफी दुर्गम है, अक्सर वाहन चलाते समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तभी प्रशासन की नींद खुलती है और क्रैश बैरियर वहां लगा दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन हादसे का ही इंतजार करता है। चंबा से खबरफाश के लिए मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट। नवंबर 2019 को एचआरटीसी मुख्य कार्यालय शिमला से क्षेत्र प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए शेर सिंह ने प्रदेश सरकार पर उनके साथ अनदेखी का आरोप लगाया है। शेर सिंह का कहना है कि भारत सरकार के आदेश पर जब हिमाचल में भी साल 2013 को दृष्टिहीन और विकलांग अधिकारी और कर्मचारियों का सेवा विस्तार किया गया था, तो फिर 31 मई 2021 के बजाय नवंबर 2019 को उन्हें क्यों सेवानिवृत्त किया गया। मुझे नॉर्मल स्थिति में 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन विकलांग लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार दिया, 58 to 60 रिटायरमेंट एज कर दी। हिमाचल गवर्नमेंट ने भी 29 मार्च 2013 को इस सुविधा को हिमाचल में कैबिनेट के फैसले के बाद लागू किया। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि मुझे ये सेवा सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से विशेषकर, कि जब आपने ये फैसला लिया तो जो 29 मार्च 2013 से 4 नवंबर 2019 तक जिन लोगों को फायदा मिला और जो सेवानिवृत्त हो गए इस सेवा का लाभ लेके, क्या उनसे सरकार वापस ले रही है उनका पैसा? बंजार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। बीते दिनों जहां बंजार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीजेपी पर विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया था, तो वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेसियों को दस्तावेज पेश करने की बात कही। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कांग्रेसियों पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप लगाया है। ये विपक्ष की बौखलाहट है। विपक्ष को लगता है कि जब इनकी सरकार थी तब तो बंजार के लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज छोटे जैसे 2.5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े बड़े तोहफे बंजार को दे रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट है। और जो तथ्य की बात करते हैं, मैं इनको चुनौती देता हूँ, खुले मंच में कहीं भी आए और तथ्य लेके आए, हम भी बताएंगे।